रविवार को मैच खेला जाएगा अबू धाबी में। टेंशन होगी दुबई में और दुआएं कर रहा होगा हिंदुस्तान, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरा देश चाहता है कि जीते अफगानिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ जुड़े सेंटीमेंट की और अफगानिस्तान कैसे न्यूजीलैंड को हरा सकता है, आज ये आपको बताएंगे। साथ ही उस गणित के बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिसके दम पर भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते पर आगे बढ़ती नजर आएगी भारतीय टीम। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल भी होगा। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने ऑफिशियली कहें या अनऑफिशियली एक तरह से मैच शुरू होने से पहले ही इल्जाम लगा दिया है कि अगर अफगानिस्तान मैच जीतता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी और उसकी बात सोशल मीडिया पर रोकी नहीं जा पाएगी। इस मुद्दे पे भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि न्यूजीलैंड की वो 3 कमजोरियां क्या हैं जिन पर काउंटर अटैक करके अफगानिस्तान मुकाबला जीत सकता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि 2 देश किसी तीसरे मैदान पर मैच खेलो और चौथा देश आपके लिए दुआ कर रहा हो। यानी कि यूएई में मैच खेला जा रहा है जहां पर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी और हिंदुस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस अफगानिस्तान की जीत की दुआएं कर रहे होंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले 3 बड़ी कमजोरी जो हमने दिखाई यहाँ पर रितेंद्र, उनमें जो 2 बड़ी कमजोरी है, मुझे लग रहा है अगर अफगानिस्तान कैच कर लेती है तो बड़ा फायदा है। एक तो न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज हैं जो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, यानी कि बैटिंग स्ट्रगल कर रही है न्यूजीलैंड की। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बात करें तो उनके स्पिनर बहुत रंग में और अबू धाबी के मैदान पर 42 विकेटें अब तक स्पिन गेंदबाजों के खाते में गई हैं। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और हम सब जानते हैं अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। मैं मानता हूं ऑन पेपर न्यूजीलैंड अभी स्ट्रांग लग रही है, लेकिन कल T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, समीकरण बदल सकता है। इसीलिए क्रिकेट का अंदाजा लगाना, अटकल लगाना बहुत मुश्किल है। और जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं, अबू धाबी में गेम है, यहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं और अफगानिस्तान के पास ऐसे बॉलर्स हैं। अगर हम राशिद खान की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो प्रेशर न्यूजीलैंड पे है। न्यूजीलैंड जानती है कि इतना आसान कार्य नहीं है, तो बड़ा गेम है और हम सब भारत में अब इस गेम को बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, क्योंकि भारत का जो किस्मत है इस वर्ल्ड कप में, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन दिस गेम टोटली। तो बड़ा गेम भारत के लिए खेलेगा न्यूजीलैंड अफगानिस्तान, लेकिन बड़ा गेम होगा ये भारत के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा गेम है और इसीलिए हम जो स्टैट्स दिखा रहे हैं सबा, वो बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं अबू धाबी के। एक तो दिन में मैच खेला जाएगा रविवार को, ये एक एडेड एडवांटेज है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि कोई ड्यू फैक्टर नहीं होगा, आप चाहे पहले खेलें या बाद में। नंबर 1 चीज़। और दूसरा, स्पिन के खिलाफ न्यूजीलैंड की बड़ी कमजोरी इस वर्ल्ड कप में सामने आई है और खासतौर से विलियमसन का फॉर्म में ना होना और टॉप ऑफ द ऑर्डर गुप्तिल रन बना रहे हैं। उसके अलावा ज़्यादातर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं सबा, और 42 विकेटें अबू धाबी में स्पिन गेंदबाजों के खाते में है, 12 विकेटें कुल तेज गेंदबाजों को मिली हैं। क्या ये बड़ा एडवांटेज है अफगानिस्तान के साथ? राजीव, मुझे लगता नहीं कि एडवांटेज है। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम एक तगड़ी टीम है, वो बहुत ही क्राफ्टी टीम है, वो स्मार्ट टीम है। उनको पता है जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। अफगानिस्तान को अगर न्यूजीलैंड को हराना होगा तो अपने ए से प्लस गेम को लाना होगा बाहर, और वो तभी पॉसिबल है अगर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी चली, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स हैं। मुजीबुर रहमान का पता नहीं है वो फिट हुए हैं कि नहीं। अगर फिट हो जाते हैं तो उनके पास 3 स्पिनर्स हैं, उन पर निर्भर करेगा अफगानिस्तान का प्रदर्शन। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके टॉप ऑर्डर की, वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। जाजाई और रहमानुल्लाह और मोहम्मद शहजाद, ये तीनों प्लेयर्स जो हैं वो धमाकेदार विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। और उसके बाद नीचे में अगर हम देखें तो मोहम्मद अभी एक केपेबल प्लेयर हैं। मुझे लगता है कि दबाव न्यूजीलैंड के ऊपर तभी बढ़ेगा अगर अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज हैं, जो धमाकेदार बैटिंग करते हैं, वो ही बड़ा रन बना लें। अभी मुझे लगता है कि दबाव बढ़ सकता है न्यूजीलैंड के ऊपर। राजकुमार जी, आपने भी न्यूजीलैंड के दोनों मैच देखे होंगे। स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ पहले 10 ओवर में बहुत मुश्किल से वो 60 रन के आंकड़े तक पहुंचे और 4 विकेट उनके दोनों मैच में निकल गए थे। तो वो क्योंकि उनका बैटिंग लंबी है, उनके पास यूटिलिटी क्रिकेटर्स ज़्यादा हैं, तो वो 150 के आसपास का स्कोर बना गए। लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक ऐसी है जो आपको मौका नहीं देगी बिल्कुल। अगर आपने 4 विकेट शुरू में खोए तो शायद आप स्ट्रगल करते रहे 100 रन पहुंचने के लिए भी।
देखिए राजीव, हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कर रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड एक बेटर टीम है। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान के पास ऐसा बॉलिंग अटैक है कि अगर उन्होंने शुरू में विकेट लिए तो उनके सर स्पिनर्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हम हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ नाको चने चबवाए अफगानिस्तान की टीम ने, और वो 4 छक्के अगर आप हटा दें तो ऑलमोस्ट हार गई थी पाकिस्तान की टीम मैच। सेम वैसे हिंदुस्तान के खिलाफ भले ही बड़े अंतर से हम जीते, लेकिन उनका अप्रोच बहुत पॉजिटिव था। वो जो इंटेंट दिखा रहे हैं, जो अप्रोच इस वर्ल्ड कप में है, मैं उसको देख के हम सब ये बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हो। और मैं खुद भी चाहता हूँ एज ए इंडियन कि किसी भी तरह अफगानिस्तान ये मैच जीते। लेकिन अफगानिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड हल्की टीम नहीं है। मेरा मानना ये है कि अफगानिस्तान को जो एडवांटेज है अपने स्पिनर्स का है कि उनके पास बहुत ही शानदार स्पिनर्स हैं, और अगर वो शुरुआती विकेट लेते हैं तो वो रन थ्रू कर सकते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग में। और कहीं ना कहीं वीक लिंक जो अगर देखें अफगानिस्तान को, तो वो उनकी बल्लेबाजी है। उनके बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे अगर स्पिनर्स को अपने चांस देना है कि वो रेस्ट्रिक्ट करें न्यूजीलैंड को। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान को बहुत शानदार क्रिकेट खेलनी होगी, जो हम सभी चाहते हैं कि किसी भी तरह अफगानिस्तान ये मैच जीते और भारत सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन हम सब चाह रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाह रहा है। वो तो सीधा मैच फिक्सिंग की तरफ इशारा करने लगा है। शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने मैच से पहले ही इस बात की घोषणा कर दी कि अफगानिस्तान अगर मैच जीता है तो वो सीधे तौर पर मैच फिक्स कहलाएगा और सोशल मीडिया पे फिर इस बात को रोका नहीं जा सकता। अब ये बात जो पाकिस्तान कह रहा है वो किस दबाव में कह रहा है, किस डर में कह रहा है, वो आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनवा देते हैं जरा शोएब अख्तर ने क्या कुछ कहा। पहला मैच पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जीता और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने लगभग मैच हरा दिया था। शायद ये बात शोएब अख्तर भूल रहे हैं। सबा भाई, अब ये बात तो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से मैच खेल रहा है, हिंदुस्तान की स्थिति फंसी हुई है और सब कुछ निर्भर करता है कि अफगानिस्तान कैसा खेलता है। दर्द पाकिस्तान को क्यों होता है इतना ज़्यादा? राजीव, मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा तवज्जो शोएब अख्तर पर या फिर कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर क्यों देते हैं। उनका काम है इस तरह की बातें करना, वो चाहते हैं कि उनको पब्लिसिटी मिले। हम लोग अननेसेसरी उनकी बातों को उछाल देते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। शोएब अख्तर जब वो खेलते थे तब भी वो इसी प्रकार की बातें करते थे, जब खेलने के बाद भी उनकी यही हालत है। मुझे लगता है नहीं कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है शोएब अख्तर के इस कमेंट पर। अफगानिस्तान को ध्यान देना होगा अपने गेम के ऊपर, और हमें उम्मीद ये करनी होगी कि अफगानिस्तान बहुत ही शानदार प्रदर्शन करे और न्यूजीलैंड को हरा दे, क्योंकि जो अगर आप अफगानिस्तान का प्रदर्शन देखेंगे पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा निखार आया है। तो मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर कम से एटलीस्ट 40% चांस है अफगानिस्तान के पास ये मैच जीतने के लिए। और अगर मैच जीतना होगा तो वो जो अंतर है 20% का, उसको कम करना होगा। उसके लिए अफगानिस्तान की बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी, सभी को शानदार प्रदर्शन दिखाना होगा, तभी अफगानिस्तान ये मैच जीत सकता है। जी, और रितेंद्र, जो बात शोएब अख्तर कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर अफगानिस्तान हार जाएगा तो सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाएगी और मैच फिक्सिंग के संकेत मिलेंगे। क्या वो ये भूल गए कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने कैसा प्रदर्शन किया था, और अफगानिस्तान अगर हरा देता तो क्या अपनी टीम को वो मैच फिक्सिंग में पाए जाते? इस तरह के वर्ड्स तब यूज करते वो। राजीव, अभी जैसे साहबा ने कहा, मुझे लगता है हमें जो शोएब अख्तर कह रहे हैं उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उनकी बात को तूल नहीं देना चाहिए, बिकॉज दिस इज अनकॉल्ड फॉर। इसको कहने का जरूरत ही नहीं है, आप अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्रिकेट पे आते हैं तो अफगानिस्तान को आपको क्रेडिट देना होगा। और यहाँ पे न्यूजीलैंड का अगर हम पिछले मैचेस देखते हैं राजीव, उन्होंने कोई ज्यादा बड़ा कुछ किया नहीं है, बहुत क्लोज गेम्स खेले हैं, जीते जरूर हैं, लेकिन उनकी टीम में, उनके खेमे में प्रॉब्लम्स हैं अगर हम बल्लेबाजी की बात करें। और यहां पे अफगानिस्तान कैन रियली मार्क देम, क्योंकि अफगानिस्तान जानती है अगर 2 विकेट वो गुप्तिल को ऊपर आउट कर लेते हैं, केन विलियमसन ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो यहां पे वो बड़ी तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं। तो अभी साहबा ने कहा 60-40 न्यूजीलैंड के हक में ये गेम जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 50-50 है, क्योंकि T20 क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकते। अफगानिस्तान इज प्लेइंग गुड क्रिकेट एंड न्यूजीलैंड इज स्ट्रगलिंग अ बिट। तो हो सकता है सेमीफाइनल भारत खेले। बिल्कुल राजकुमार जी, आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान का डर है ये कि हिंदुस्तान अगर सेमीफाइनल में आया और फाइनल मुकाबला हुआ तो शायद तब असली पिक्चर आ जाएगी, और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कि हिंदुस्तान दोबारा से रेस में आए। बिल्कुल राजीव, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा, ना उनके फैंस चाहेंगे, ना वो
पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि वो भारत को दोबारा से फेस करे, और उनके लिए सबसे खुशी की बात ये होगी कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। लेकिन अफगानिस्तान को यहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज राजीव अबू धाबी में खेलने का है, जहां पर विकेट थोड़ा स्पिन फ्रेंडली है। और अभी जैसा आपने बताया स्टैट्स के थ्रू की 42 विकेटें स्पिनर्स ले चुके हैं, और न्यूजीलैंड वहां पर एक भी मैच नहीं खेला है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अफगानिस्तान के पक्ष में जाती हैं, और अगर वो थोड़े मेहनत करते हैं, अगर 100% अपना सब प्लेयर्स देते हैं, तो मुझे पूरी आशा है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकता है। तो चलिए आंकड़ों के जरिए भी जरा समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, फटाफट आपको आंकड़े दिखा देते हैं जरा, आंकड़े क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आंकड़े साफ आपको दिखाएंगे कि पहला जो समीकरण है वो क्या बन रहा है। पहला समीकरण है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का जो मैच है 50 रन के कम अंतर से अफगानिस्तान जीत जाए। दूसरा भारत और नामीबिया का है, भारत मैच जीते और 37 रन के अंतर चाहिए या रन चेज हो तो 15.5 ओवर में, यानी कि ये मैच अभी पिक्चर से हम हटा देते हैं। दूसरा समीकरण लेके आते हैं फटाफट। दूसरा समीकरण क्या हो सकता है ये आपको बताएंगे। ये आप देख रहे हैं जो पहले दो समीकरण बन रहे हैं इस समय, उसकी हम बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर चाहेंगे फटाफट एक बार और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दूसरा समीकरण आ रहा है कि जीत का अंतर 25 से कम हो और अफगानिस्तान मैच जीत जाए। ये दूसरी समीकरण है। नामीबिया के मैच में इसलिए बहुत ज़्यादा बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक आसान मैच है जहाँ पे भारत परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल सकता है। अब फटाफट जरा दूसरा नतीजा हम दिखा देते हैं एक बार। आप देखें यहाँ पर कि क्या कुछ समीकरण यहाँ पे बन रहा है। अफगानिस्तान अगर पहले बल्लेबाजी करके 150 बनाता है तो फिर क्या क्या हो सकता है। न्यूजीलैंड को 1 रन से हराए तो भारत नामीबिया को हराए। अगर न्यूजीलैंड को 10 रन से हराता है अफगानिस्तान तो 3 रन से हमको हराना पड़ेगा। न्यूजीलैंड को हम 20 रन से हराते हैं तो फिर 12 रन से हमें नामीबिया को हराना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड 30 रन से हार जाए तो भारत को नामीबिया से को 22 रन से हराना पड़ेगा। यानी कि हार का अंतर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही नामीबिया के खिलाफ आपको अंतर अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए ये तो बात हो गई। अब जो आपको गणित हमने समझाई, एक बार फिर अब अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास आपको लेके चलते हैं। सबा भाई, गणित आपने देख ली और सिंपल सी गणित जो मुझे समझ आई है कि अफगानिस्तान पहले हार जाए, उसके बाद सारी गणित और सारे समीकरण नामीबिया के खिलाफ, आप रात है आपके पास, आप मंडे को मैच खेलना है, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। राजीव, अफगानिस्तान को जीतना जरूरी है यहाँ पर। अगर अफगानिस्तान जीत जाता है तब मुझे लगता है कि हमारे रास्ते खुल जाएंगे। जी जी जी। तब तो मुझे लगता है कि अंतर अगर 30-40 रन या 50 रन का भी हुआ तब मुझे विश्वास है कि भारत आसानी से उसको पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर सब कुछ निर्भर कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें तथ्य ये भी है राजीव के, अगर हम न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को देखें तो उनका टॉप ऑर्डर मार्टिन गुप्टिल ने रन बनाए हैं, डैरल मिचेल ने भारत के खिलाफ रन बनाए हैं, केन विलियमसन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर थोड़ा बहुत उनका संघर्ष कर रहा है। फिर निचले क्रम में अगर हम देखें तो जिमी नीशन और ग्लेन फिलिप्स हैं। तो वहां पर एक जरिया जरूर बन सकता है अफगानिस्तान के लिए दबाव बढ़ाने का न्यूजीलैंड के ऊपर, अगर वो जल्दी से 3 या 4 विकेट उनको मिल जाता है। अगर 3 विकेट भी मिल जाता है अफगानिस्तान को तब मुझे लगता है कि दबाव बढ़ेगा न्यूजीलैंड के ऊपर। और यहाँ पर सारा का सारा दबाव न्यूजीलैंड के ऊपर है, अफगानिस्तान के ऊपर कोई दबाव नहीं है। मुझे लगता है वो खुलकर अगर खेलेंगे तो उसी में फायदा होगा अफगानिस्तान का भी और भारत का भी। क्या एक बड़ा एडवांटेज अफगानिस्तान के साथ राजकुमार सर ये भी है कि अबू धाबी में कोई मैच नहीं खेली है न्यूजीलैंड की टीम अभी तक। अफगानिस्तान वहाँ पे मैच खेले हैं, उनके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है और वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से अबू धाबी के मैदान को समझते हैं। बिल्कुल राजीव, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जब आप पहले वहां पर खेल चुके हो तो आपको पता होता है कि विकेट किस तरह बिहेव कर रही है। और न्यूजीलैंड क्योंकि वहां पर नहीं खेला है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अफगानिस्तान के लिए। और सभी जानते हैं कि जिस तरह के स्पिनर्स उनके पास हैं, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा अच्छा बल्लेबाजी करता है अफगानिस्तान, अगर वो उनके बल्लेबाज थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बल्लेबाजी में, तो मुझे पूरा मौका लगता है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को इस मैच में हरा सकता है। चलिए सबा भाई, चलते चलते प्रेडिक्शन तो एक कर दीजिए। रविवार के दिन में मैच है और नीला आपने भी पहना है, नीला मैंने भी, और राजकुमार जी न्यूजीलैंड की तरफ है, ऐसा लग रहा है ब्लैक पहन के आए हो आज, तो एक प्रेडिक्शन हो जाए जल्दी से। मुझे लगता है कि चलिए मैंने ब्लू पहन लिया, अब संडे तक मैं ब्लू में ही रहूंगा। राजकुमार जी को हम लोग बोल देते हैं कि वो ब्लू पहन ले। बस एक गुजारिश है कि सोडी को बोलना डंबल ना उठाए फिर से। डंबल नहीं उठाएगा तो फिर अफगानिस्तान भी जीतेगा संडे को और हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। यही राजकुमार सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं भारत के साथ हूँ और न्यूजीलैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं चाहूंगा, अभी तो मैं अफगानिस्तान के साथ हूँ कि अफगानिस्तान ये मैच जीते और भारत सेमीफाइनल में पहुंचे।
तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान का दूसरा घर हिंदुस्तान रहा है, यानी कि पहले नोएडा में उनका अपना होम ग्राउंड था जहां पे वो प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद देहरादून में उनका कैंप लगा, यानी कि दूसरा घर उनके लिए हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के लिए अगर अफगानिस्तान की टीम बेहतर खेलती है और मैच जीती है तो एक अच्छा ऑप्शन खुल जाएगा। अफगानिस्तान भी वहाँ पे सेमीफाइनल में जाने के लिए अपना दावा पेश कर सकती है और हिंदुस्तान के पास भी मौका होगा सोमवार के दिन। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।